Hello students, welcome back to the session. Very warm welcome to you all to Edifly JEE NEET Pragyan batch. Today we are going to discuss a new phylum, that is phylum Echinodermata. Okay, a very interesting chapter. You all are going to enjoy this chapter, and if you're new to this channel, please like, share and subscribe with your friends. Okay, so with the small video clip, today we are going to start this session. Okay, see, so here I have shown you a video where a common example of Echinodermata, that is starfish, which I am going to show you in this video today. And this video was shot by me on Andaman. Okay, so this blue color, have you seen this blue color? वो नीचे ऐसे सॉइल में रहते हैं, ठीक है ना. आई मीन सॉइल, आई मीन समुद्र में एकदम नीचे रहते हैं. 5 फिंगर्स वाले Echinodermata, a very common example of this phylum. ठीक है ना. एक देखा आपने, और भी देखिए, मतलब बहुत सारे इस समुद्र में हमने बहुत सारे देखे थे. ठीक है, we have seen so much of starfishes there. One already I have shown you, and more is yet to be shown to you all. So just see this video, because it was like we all went there and then enjoyed this beautiful view. Okay, so these are nothing but the corals. Some are dead corals, some are live corals. Okay, you all know about the corals, like in previous classes I have already discussed about the corals. Just now I am showing you the starfishes. Okay, like I have shown you, बहुत सारे colors के होते हैं. I have shown you the blue color starfish. Okay, you'll see there 5 fingers वाले नीचे रहते हैं, एकदम समुद्र के नीचे रहते हैं. ठीक है, 5 fingers के होते हैं, है ना. ये देखिए, have you seen this 2 देखा अभी, है ना. बहुत सारे थे, मतलब बहुत सारे थे उस समुद्र में, हमने देखा. एंड दिस स्मॉल दिस येलो एंड ब्लैक, देयर सर्जेंट फिश. ओके, तो ये है समुद्र के अंदर ऐसे दिखते हैं. ये देखो, सी दिस दैट वाज स्टारफिश. हैव यू सीन वो वीडियो? क्योंकि समुद्र में वो जहाँ हम ग्लास बॉटम में देख रहे थे, इट वाज नॉट easy to control the boat, right? So with the flow of the water and all, it used to go behind, and we used to like shout, okay, just show a starfish. तो किसी भी तरह हमने बहुत सारे starfishes देखे थे, जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया. ओके, these are nothing but the brain corals. ओके, तो अभी हम corals की बात नहीं कर रहे, अभी हम Echinodermata का phylum, that is हम किसकी बात कर रहे हैं? It's about the 5 fingers, that is the starfishes. ठीक है ना. चलो, द वीडियो इज क्लियर. वीडियो स्मॉल वीडियो क्लिप था आपको समझाने के लिए कि स्टारफिशेस कैसे दिखते हैं. ठीक है ना. चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फाइलम. ओके, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि ये जो एनिमल्स हैं कैसे दिखते हैं. राइट, ये एनिमल्स कैसे दिखते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट क्या है इनकी. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. वीडियो क्लिप से पता चल गया कि स्टारफिशेस कैसे रहते हैं समुद्र में. क्लियर है ना. चलो, दिस फाइलम इंक्लूड्स स्पाइनी स्किन्ड एनिमल. स्पाइन लाइक उनके जो, जैसे कि मैंने अभी स्टारफिशेस दिखाया आपको 5 फिंगर्स, उनके बॉडी पे से स्पाइन लाइक वो होते हैं, जैसे कांटा होता है ना, उस तरीके के एनिमल्स होते हैं. व्हाई इट्स प्रेजेंट इन द एनिमल्स टू प्रोटेक्ट दोज एनिमल्स. अगर कहीं से भी अगर कोई आ रहा है उस एनिमल को अटैक करने के लिए, तो ये जो स्पाइन्स है उनको प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है ना. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द हैबिट एंड हैबिटेट. जैसे कि मैंने अभी दिखाया कि द स्टारफिशेस दे ऑलवेज स्टेज इन द वाटर. तो मैराइन है, वो कभी लैंड पे नहीं रहते, बिकॉज दे नीड वाटर फॉर द सर्वाइवल. ओके, सो दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स. क्लियर. बॉडी फॉर्म कैसा होगा? बॉडी में बहुत सारे शेप्स होते हैं, लाइक स्टार लाइक, सिलिंड्रिकल. जैसे कि अभी ये देखो, जैसे कि मैंने अभी स्टारफिश दिखाया आपको, ये स्टार जैसा दिखा आपको. अभी जैसे कि हर समुद्र की अपनी अपनी विशेषता होती है. लाइक वी वेंट, हमारा जो ट्रिप था, अंडमान गए थे, दैट वाज वी क्रॉस द बे ऑफ बंगाल. तो बेसिकली हमने वहीं पे बे ऑफ बंगाल में ही वहाँ पे हमें समुद्र में जाके और ये ग्लास बॉटम के थ्रू हमने ये सारे एनिमल्स को ऑब्जर्व किया था. वेरी क्लोज ऑब्जर्वेशन. ठीक है, तो हमने जहाँ देखा वहाँ स्टारफिशेस ही अवेलेबल थे. बट
along with starfishes, melon like, disc like, flower like, ठीक है, इस तरह के एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं। सिलिंड्रिकल होंगे, वाटरमेलन आपने देखा, वाटरमेलन इस टाइप के भी होंगे। डिस्क, डिस्क देखा है, डिस्क जो हम टीवी वगैरह में यूज़ करते हैं, डिस्क हो गया। फ्लावर, बहुत सुंदर फ्लावर टाइप भी स्टारफिशेस प्रेजेंट होते हैं। कलरफुल, दे आर वेरी कलरफुल, ओके, नॉट द स्टारफिशेस, द एनिमल्स ऑफ इकानोडर्माटा, ओके। इट इज़ अनसेगमेंटेड, दैट मीन्स अगर हम इस एनिमल्स को डिवाइड करें तो हम इसे इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन से इज दैट दे आर unsegmented. Sorry, it's not about the unsegment, that is about the radial and bilateral symmetrical. Unsegmented मतलब इनके बॉडी में कोई सेगमेंट्स नहीं होते। जैसे कि मैंने आपको एनेलिडा का बहुत कॉमन एग्जांपल लीच का बताया था, राइट? तो उसमें क्या होता है, बॉडी ऐसे सेगमेंटेड होते हैं। या आर्थवर्म, बहुत कॉमन एग्जांपल जो मैंने आपको बताया, बॉडी सेगमेंटेड होते हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंट्स। बट इन केस ऑफ स्टारफिशेस सेगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। क्लियर है? Next, you have to remember about the example. So this is the example, that is starfishes, sea stars, basket stars, brittle stars, sea urchins, cake urchins, sand dollars, sea biscuits, sea cucumber. तो ये सारे जो मैंने दिया है, दिस बहुत सारे जो है ना समुद्र में पाए जाते हैं। सी कुकुम्बर, सी अर्चिन, ये सब हमने देखा था समुद्र में। मैंने उस वीडियो में सब कुछ नहीं, बस एक कॉमन सिर्फ एक एग्जांपल का मैंने दिखाया, आपको सिर्फ स्टारफिशेस दिखाया। बट वी हैव सीन देयर सी कुकुम्बर, देन सी अर्चिन्स, ओके। So 3-4 animals of Echinodermata we have seen in that oceans. Okay, चलो next we'll talk about the body symmetry. Symmetry कैसा होता है? It is radial in the adult and bilateral in the larvae. And this point to be noted कि जब भी animals of Echinodermata अगर वो लार्वल स्टेजेस में होते हैं, पहले लार्वल स्टेजेस होगा, फिर लार्वल से एडल्ट स्टेजेस होगा, क्लियर है? तो जब लार्वल स्टेजेस में होंगे तो हम उनकी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में, दैट इज दे आर बायलेटरल, ओके। बट जब वो एडल्ट होते हैं तो हम उसे रेडियल सिमेट्री के उससे देखते हैं, क्योंकि देखो जैसे कि अभी मैं आपको स्टारफिश ही एग्जांपल दिखाती हूँ, ठीक है? तो अगर हम इसको बहुत सारे प्लेन ऑफ एक्सिस रखते भी हैं तो भी हम इसे इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो दैट इज रेडियल सिमेट्री। The radial symmetry of the adult is pentamerous, that is body parts are arranged in 5s or multiple of 5, ठीक है? तो जो रेडियल सिमेट्री है, जो जब एडल्ट होते हैं इन केस ऑफ इकानोडर्म्स, उनमें क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होता है। तो उनमें क्या होता है? पेंटामेरस। व्हाट डज द मीन ऑफ पेंटामेरस? जैसे कि 1 2 3 4 5 बॉडी पार्ट्स जो है वो 5 भाग में रहते हैं, डिवाइड होते हैं, या मल्टीपल्स ऑफ 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्लियर है? ठीक है, तो ये बात रही बॉडी सिमेट्री के बारे में, जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है। ऑलवेज कम्स लार्वे और एडल्ट का बॉडी सिमेट्री कैसा होता है इन केस ऑफ इकानोडर्म्स, देयर इज एक्सेप्शन, ओके, यू हैव टू रिमेंबर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? इकानोडर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि पहले सेल्स होते हैं, दैट सेल्स आर कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड एंड दे ग्रुप ऑफ सेल्स विल फॉर्म टिश्यूज एंड दैट टिश्यूज विल फॉर्म ऑर्गन एंड दैट ऑर्गन विल फॉर्म ए कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम, ओके। तो जैसे कि एडवांसमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं हम लोग, पहले जब हमने पोरीफेरा में पढ़ा था वहाँ पे तो सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, टिश्यू भी नहीं आया था। जैसे हम एडवांसमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी विषय आगे बढ़ती जाएंगे, लाइक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही मिलेंगे, ठीक है। ऑल सिस्टम्स हैव रेडियल अरेंजमेंट, उनका जो बॉडी है उनका रेडियल अरेंजमेंट होता है, ज़्यादातर रेडियल ही होता है, ठीक है। सिर्फ लार्वे में बायलेटरल होता है ना। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द हेड, उनका सर कैसा होता है? द बॉडी लैक्स हेड इन ऑल इकानोडर्म्स। जैसे कि स्टारफिश भी हमने दिखाया आपको, इनमें ना सर नहीं होता है। ये जो बॉडी पार्ट्स है ना, इसको कैप्चरिंग फूड या फिर डिफेंस के लिए यूज़ होता है इनके बॉडी पार्ट्स, इनमें हेड एब्सेंट होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। क्वेश्चन में कम दैट विच फाइलम इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेस, और इट में कम विच फाइलम लैक्स हेड इन द ऑर्गेनिजम्स, तो कौन सा होगा? इट्स इकानोडर्म्स, सर नहीं होता है, ठीक है ना। अपेंडेजेस
peculiar tube feet are developed for locomotion. Locomotion that means movement के लिए. Movement के लिए क्या होता है इनमें? Tube feet present होता है that helps in the locomotion. The tube feet generally protrude through spatial radial ambulacra. That means जो इनका जो ट्यूब फिट है जिससे वो लोकोमोशन दैट इज जिससे वो मूवमेंट करते हैं, वो ट्यूब फिट क्या कहते हैं? प्रोट्यूड मतलब बाहर निकलना. कैसे निकलता है? थ्रू स्पेशल रेडियल मतलब एम्बुलैक्रल. दिस इज इम्पॉर्टेंट. एम्बुलैक्रल सिस्टम इज प्रेजेंट इन केस ऑफ, कहाँ प्रेजेंट होता है? इट्स प्रेजेंट इन केस ऑफ इकाइनोडर्म्स. क्लियर? They are extended and retracted in hydraulic pressure of fluid in them and by contractions of their muscles. वो umbilical system कैसे होते हैं, मतलब how do they extend, कैसे extend होते हैं? They are extended and retracted hydraulic pressure, जैसे ही fluid का pressure उनके body में form होता है उसी के थ्रू वो umbilical system form करते हैं. and और कैसे होता है? कंट्रैक्शन, उनका जो मसल्स होता है वो कंट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कंट्रैक्शन रिलैक्शन होता है. तो जब मसल्स कंट्रैक्ट होता है तब जाकर ये एम्बुलिकल सिस्टम उनमें फॉर्म करते हैं. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं जर्म लेयर्स. ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है. दैट मीन्स एक्टोडर्म रहेंगे, मेसोडर्म रहेगा एंड इंडोडर्म रहेगा. ठीक है ना. तो दिस इज अबाउट द जर्म लेयर्स. बॉडी वॉल कैसा है? एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड एंड सिलिएटेड. उनका जो बॉडी वॉल है एपिडर्मिस आउटसाइड लेयर कैसा होता है बॉडी वॉल उनका? बॉडी वॉल जो बॉडी को कवर करते हैं. ठीक है ना. बॉडी वॉल सिंगल लेयर्ड होता है और सिलिएटेड सीलियाज रहते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है. इट ओवरलाइज अ थिक डर्मिस कंटेनिंग मेसोडर्म एंड एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेडियस प्लेट्स. दैट मीन्स उनकी बॉडी वॉल के अंदर एक थिक डर्मिस जो स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे उसमें क्या होता है? कैलकेडियस कैल्शियम कार्बोनेट के प्लेट्स होते हैं. ठीक है. तो इनको इकाइनोडर्म्स क्यों कहा जाता है? स्पाइंस मतलब कांटे की तरह रहते हैं इनकी बॉडी पे, जो कि मैंने आपको कहा वो डिफेंस में उनको काम आता है. तो इसलिए इस ऑर्गेनिजम्स को इकाइनोडर्मेटा कहते हैं. वाई? बिकॉज द बॉडी हैव स्पाइंस. क्लियर. मसल्स आर स्मूथ एंड लाई बिलो द डर्मिस. उनका जो मसल्स है वो स्मूथ होता है और डर्मिस एपिडर्मिस होगा, फिर डर्मिस होगा, उसके नीचे मसल्स होगा. क्लियर है. माइन्यूट pincer like structure called pedicellarium project through skin in many echinoderms, and this pedicellarium is important from your need point of view. Minute मतलब छोटे छोटे पिंसर पिन लाइक स्ट्रक्चर उनमें प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम है पैडिसिलेरिया. ओके. एंड दैट विल प्रोजेक्ट थ्रू स्किन, वो स्किन से ही बाहर आएंगे. मेनी एकाइनोडर्म्स में ये प्रेजेंट होते हैं पैडिसिलेरिया. They keep the body surface clean of debris and organisms by opening and closing suddenly. तो बेसिकली जो मैंने अभी पैडिसिलेरिया जो टर्मिनोलॉजी आपको कहा इसका यूज़ तो होना होगा बॉडी में, यूं ही तो तोड़ के चला नहीं आएगा कि हम ऐसे बेमतलब का बैठे रहे या नहीं. तो पैडिसिलेरिया का यूज़ क्या होता है? व्हाट दे डू इज दैट दे कीप द बॉडी सरफेस, जो हमारा बॉडी सरफेस उसको क्लीन करेगा. किसी भी तरह की गंदगी अगर बाहर अंदर से बाहर करनी है तो वो ओपन हो जाएगा, गंदगी शरीर से बाहर निकल जाएगी. इस तरीके से उनका जो है जो बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो ऐसे रिलीज हो जाते हैं थ्रू पैडिसिलेरिया. ओके. नेक्स्ट इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकाइनोडर्म्स. ओके. इकाइनोडर्म्स. ओके. So this water vascular system plays an important role in case of echinoderms. That is, a part of the larval xylem is modified into unique water-filled ambulacral or water vascular system with tube feet to help in locomotion. A part of the larval xylem, that is, जो उनका सीलम जो मैंने कहा लार्वल सीलम, वो क्या होते हैं? लार्वा का जो सीलम पार्ट होता है, सीलम जो बॉडी कैविटी और बॉडी वाल और उसके बीच जो स्पेस था उसको सीलम कहते हैं ना. तो वो मॉडिफाई हो के क्या होगा? यूनिक वाटर फिल्ड एम्बुलिकल और वाटर वैस्कुलर सिस्टम कंप्लीट करेंगे. तो जब लार्वल स्टेजेस में इकाइनोडर्म्स रहेंगे ना वो क्या करेंगे? वो मॉडिफाई हो जाएंगे. मॉडिफाई होके क्या कहेंगे? वाटर फील्ड, उसके अंदर क्या होगा? लार्वल जो सीलम है ना वहाँ पे वाटर फील्ड हो जाएगा और उसी को क्या कहते हैं? वाटर वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, जिससे
ट्यूब फीट, उसी के कारण वो लोकोमोशन मतलब मूवमेंट कर सकते हैं ड्यू टू दिस वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्लियर है? अ परफोरेटेड प्लेट टर्म्ड मैड्रिपोराइट परमिट्स एंट्री ऑफ वाटर इनटू द एम्बुलेक्रल सिस्टम। तो मैड्रिपोराइट का काम क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा कि इकानोडर्म्स की बॉडी में स्पाइन्स होते हैं, छोटे 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 छोटे, और उनमें होल्स भी होते हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा पेडिसिलेरिया के थ्रू, ओपनिंग क्लोजिंग के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल सकते हैं। उसी के बारे में बोलूँ, परफोरेटेड मतलब छेद वाली प्लेट, जिसको क्या कहते हैं, सबके एक एक टर्मिनोलॉजी और कुछ नहीं, छेद होते हैं। परफोरेटेड प्लेट टर्म दैट इज मैड्रिपोराइट एंड दैट विल परमिट एंट्री ऑफ वाटर, जैसे कि वाटर को आना है तो या जाना है, वो एम्बुलिकल सिस्टम है डिसाइड करेगा। ठीक है? स्टोन कैनल, दिस इज द, ये जो वाटर है, वाटर कैसे मूवमेंट करेंगे, कैसे उनके बॉडी से बाहर आएंगे और वो लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। देखो, सबसे पहले है स्टोन कैनल, स्टोन कैनल होगा एंड दिस विल लीड्स टू रिंग कैनल। ठीक है? दिस विल लीड्स टू रेडियल कैनल, this will lead to lateral canal and this will lead to tube feet। तो ये इन प्रोसेस के थ्रू ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इकानोडर्म्स का ऐसे कंप्लीट होता है। ट्यूब फीट, ये सारे वाटर इस तरीके से मॉडिफाई होता है उनका स्टेप्स, फिर वो ट्यूब फीट फॉर्म करते हैं जिसके थ्रू वो लोकोमोशन दैट इज मूवमेंट कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये इकानोडर्म्स का, कि कैसे वो मूवमेंट करते हैं। इतना इजी नहीं हमारी तरह पैर है कि हम आराम से चल लिए, कर लिए, हाथ है सारा काम कर लिए, नहीं, उनका बॉडी इस यूनिक वे में डिज़ाइन किया है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर, कि वो इतने अच्छे से डिज़ाइन किया कि कैसे उनको चलना है, कैसे उनका खाना है, कैसे उनको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करना है ना। बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये नॉन कॉर्डेट्स का। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है, दैट मीन्स माउथ से खाना जाएगा और एनस से बाहर आएगा। क्लियर है? कंप्लीट का मतलब यही होता है। इट इज़ इनकम्प्लीट। अब एक्सेप्शन की बात करते हैं। अब ये एक्सेप्शन है, जैसे कि इनकम्प्लीट किस में होगा? ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है? नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द गैस एक्सचेंज, दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसा होता है इनमें? खाना का तो देख लिया कंप्लीट। रेस्पिरेशन कैसा होगा? वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है? तो गिल्स कॉल्ड डर्मल ब्रैंकी और पॉपुलेन स्टारफिशेस, जो अभी मैंने स्टारफिशेस दिखाया उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं एंड थ्रू दैट गिल्स दैट गिल्स हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन। क्लियर? जेनिटल बर्सा एंड ब्रिटल स्टार, जैसे कि मैंने आपको ब्रिटल स्टार नहीं दिखाया, जैसे स्टारफिश होते वैसे ब्रिटल स्टार भी हो, तो थोड़ा सा कलर का डिफरेंस होगा, थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा, बट ऐसे ही होते हैं, या तो 5 और मल्टीपल ऑफ 5। क्लियर है? पेरिस्टोमियल गिल्स इन सी अर्चिन। सी अर्चिन पता है कैसे होते हैं? मैंने आपको वीडियो में दिखाया नहीं, बट आई हैव ऑलरेडी सीन देयर। ऐसे होते हैं, ऐसे अपने कांटे वाली झाड़ू देखिए, कांटे वाली झाड़ू जिसे हम नारियल झाड़ू कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस सेज। तो इस तरीके के होते हैं वो, ब्लैक कलर में। हाँ, और वो ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं समुद्र में। सो दैट इज सी अर्चिन। ओके? सी कुकुम्बर, कुकुम्बर शेप में रहते हैं, ऐसे रहते हैं सी कुकुम्बर। मैं आपको बताती हूँ दिस वे, अब उस वीडियो में दिख जाएगा आपको, ये सी कुकुम्बर। ठीक है? और कलर पता है ब्लैक होता है, एंड ये भी हमने देखा है समुद्र के अंदर। तो ये सी कुकुम्बर, वो एक ही जगह मूवमेंट नहीं करता, एक ही जगह रहता है सी कुकुम्बर। ठीक है? नेक्स्ट ट्यूब फीट, और बाकी जितने भी इकानोडर्म्स हैं दे विल रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। क्लियर? चलो, नाउ विल टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑफ ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है वो भी जानना जरूरी है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ग्रेटली रिड्यूस एंड इज ऑफ ओपन टाइप, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ब्लड will not flow inside the blood vessels, it will flow into the open spaces। बस ब्लड आए, ओपन स्पेसेस में पूरा बिखरा हुआ पड़ा रहेगा। जैसे हमारे में ब्लड वेसल्स होते हैं, वैसा ब्लड वेसल्स उनमें नहीं होता है। ठीक है? ब्लड में ऑफन दे लैक्स ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट, दैट इज जो हेमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके? एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये देखो इकानोडर्म्स में, ये देखो हार्ट ही नहीं है। ठीक है?
तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिजम्स या ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें हार्ट एब्सेंट होते हैं? देयर इज नो हार्ट और पंपिंग वेसल, मतलब हार्ट और पंपिंग वेसल एब्सेंट होते हैं। क्लियर है? द सर्कुलेटरी सिस्टम हैज लिटिल रोल इन गैस ट्रांसपोर्ट। जो सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया, जैसे कि ओपन टैप सर्कुलेटरी सिस्टम, यही इनको गैस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। हार्ट इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है, कोई पंपिंग वेसल नहीं होता है, बट स्टिल दे आर सर्वाइविंग। एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है? देयर आर नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। नाइट्रोजनस वेस्ट इज अमोनिया। दैट मीन्स जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जिसके थ्रू वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिलीज करते हैं, दैट इज अमोनिया रिलीज करेंगे, वाटर में रहेंगे। इट डिफ्यूजेज आउट विया गिल्स, बर्ड से, रेस्पिरेटरीज एंड ट्यूब फीट। वो कैसे डिफ्यूज करते हैं? बाहर गिल्स होगा उनका, डिफ्यूजन के थ्रू, रेस्पिरेटरीज और ट्यूब फीट, इसके थ्रू वो डिफ्यूजेज आउट कर सकते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम कैसा होता है? द नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स अ नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व कोड्स। एक नर्वस सिस्टम, जो कि मैं अच्छे से डिटेल्स में नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी तो वहाँ आपको अच्छे से बताऊंगी। नर्वस सिस्टम क्या है? नर्व रिंग होता है और रेडियल नर्व कोड्स होता है, ठीक है। और एक बात, और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे इनमें हार्ट नहीं होता है वैसे इनमें ब्रेन भी नहीं होता है। एक ऐसा फाइलम है, एक अद्भुत फाइलम है जिसमें ना ब्रेन होता है और ना हार्ट होता है, ठीक है। सेंस ऑर्गन्स वेरी सिंपल होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्सेस आर सेपरेट। सेपरेट का मतलब मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों ही डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होंगे। एक ही ऑर्गेनिजम्स में दोनों ऑर्गन्स नहीं होंगे, मेल का अलग फीमेल का अलग। क्लियर है? मेल्स एंड फीमेल्स आर अलाइक एक्सटर्नली। मेल्स और फीमेल्स बाहर से देखने में बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। कपिलेशन नहीं होता है उनमें, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन इज जनरली एक्सटर्नल, ओके। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। मेनी इकाइनोडर्म्स हैव गुड पावर ऑफ रीजनरेशन, जैसे कि एग्जाम्पल स्टारफिश, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा। बहुत सारे जो इकाइनोडर्म्स हैं, पावर ऑफ रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ, छिपकली देखा होगा, छिपकली देखा है ना, ऐसे ही मैंने बना रही हूँ छिपकली, ठीक है ना। तो छिपकली का जब आप ये टेल देखते हो, अगर ये टेल कट भी जाता तो छिपकली मरती नहीं है, क्योंकि वो अपने टेल को वापस से रीजनरेट कर सकते हैं, उनका टेल फिर बड़ा हो जाएगा। ठीक उसी तरह इकाइनोडर्म्स में क्या होता है? दे हैव अ गुड पावर ऑफ रीजनरेशन। अगर उनका 5 फीट वाला अगर स्टारफिश है, अगर एक पार्ट कट भी जाता तो दे वॉन्ट डाई, दे कैन सर्वाइव, और उनका ये जो फिट है ना, वापस से ही वो खुद ग्रो होने लगता है, उनमें रीजनरेशन पावर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर नीड पर्पज, ठीक है। एग्जाम्पल है स्टारफिश, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द डेवलपमेंट कैसा होता है। लाइफ हिस्ट्री इंक्लूड्स अ सिलेटेड बायलैटरल सिमेट्रिकल लार्वा। लाइफ हिस्ट्री, जो इनका लाइफ हिस्ट्री होता है, दैट इज इन केस ऑफ इकाइनोडर्म्स कैसा होता है? बायलैटरल सिमेट्रिकल लार्वा होता है, और दैट अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू चेंज इनटू ए रेडियल। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि जब उनका लार्वल स्टेजेस होता है तो उनका बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। और वो मेटामॉर्फोसिस, बहुत सारे स्टेजेस मेटामॉर्फोस करके वो रेडियल एडल्ट फॉर्म करते हैं। लार्वा बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि बाइपिनेरिया, इन स्टारफिशेस में बाइपिनेरिया, ऑफियोप्ल्यूटस ब्रिटल स्टार, इकाइनोप्ल्यूटस सी अर्चिन्स, ऑरिकुलेरिया, सिकोकम्बर, क्राइनोडिया फीदर स्टार, और पेंटाक्रिनोड लार्वा। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वा जो प्रेजेंट होते हैं इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अगर वो स्टारफिश है तो बाइपिनेरिया होगा, अगर ब्रिटल स्टार है देन इज ऑफियोप्ल्यूटस, if it's sea urchins then is echinopluteus, if it's sea cucumber then is auriculeria, and blah blah blah, okay. And these are the very common examples of that is echinoderms that you have to remember, ठीक है। एकाइनोडर्म का बहुत कॉमन एग्जाम्पल स्टारफिश, जिसको हम कहते हैं एस्टेरियस, और ये नाम भी ज़रूरी है याद रखना। ब्रिटल स्टार ऑफ्यूरा, सैंड डॉलर इकाइनोडेराक्नियस, सी अर्चिन इकाइनस, sea cucumber cucumberia, Silili antidon, okay. So with this I have completed today's class of phylum Echinodermata, okay. So अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, और कुछ भी डाउट्स हो तो you can WhatsApp me or you can comment me in the comment section, okay. And in the next class, for your information, non-chordates is completed today. From next class we'll start the chordates part, and within a very short span of time we'll complete the chordates, okay.
So with this, I'll conclude my class today. Thank you so much.